तो गाइस ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा था कि प्लाजो कैसा बनता है, उसका नया डिजाइन सीखा था, प्लस स्टिचिंग सीखी थी, प्लस कटिंग सीखी थी, ठीक है। तो उसमें आपने 3 नई चीजें सीखी थी। अब इसमें आपने क्या करना है, ऊपर का हम कोट सेट बना रहे थे, तो मैंने आपको स्क्रीन पे इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी फुल लेंथ। तो हमें देखिए जो ऊपर की कुर्ती है हमारी वो शॉर्ट है, तो हम इसकी जो फुल लेंथ ले रहे हैं वो आपकी 26 ले रहे हैं, राइट। प्लस उसमें आप 1 इंच ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपना अक्रॉस बैक का हाफ लेंगे, तो अक्रॉस बैक इनका 14 है, 14 का हाफ यानी 7। इसके बाद हम यहाँ पे भी सेम एज इट इज ले लेते हैं, अक्रॉस बैक का हाफ माइनस 0.5, राइट। इस वाली लाइन को आपने स्ट्रेट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है, तो इनका जो बस्ट साइज है वो 40 है, 40 का 1/4 पार्ट यानी 10। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेस्ट का निशान लगा लेंगे अपना, और एक हिप का निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो जो इनकी वेस्ट है वो 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट वाली लाइन हो गई। अब अपना हिप का लेंगे, तो हिप इनके 38 है, तो 38 का 1/4 पार्ट यानी 9.5। अब देखिए 2 इंचेस में ऐड कर लीजिए आप मार्जिन के लिए। और देखिए इस वाले पॉइंट पे हमने क्या करना था, इलास्टिक लगानी है, तो क्या कीजिए आप थोड़ा वेस्ट एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा बढ़ा लेती हूँ अपना। तो देखिए ये हमारा बस्ट का 1/4 पार्ट आ गया, ये हमारा वेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस 2 इंच हमारी जो मार्जिन है वो हो गया, और ये हमारा हिप का 1/4 पार्ट प्लस 2 इंच हमारा इसमें मार्जिन हो गया, ठीक है। तो देखिए वेस्ट वाले पे हम क्या करेंगे, अपना इलास्टिक ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा जो हमारा इलास्टिक है उसके लिए हम थोड़ा 1 इंच या 1.5 इंच के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। अब देखिए अब इन वाले मार्जिन लाइंस को आपने अच्छी तरह मिला लेना है, ठीक है। तो देखिए हमारा इस तरह शेप आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए बीच में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है पॉइंट। तो ये हमारा तो मेन जो हमारी सीम लाइन थी, हमने सीम को दोनों को साइड को मिलाया, बट हमारी जो मार्जिन लाइन है हमने बीच में बहुत सारा हमने गैप ले रखा है, राइट। तो देखिए 4 इंचेस का हमने यहाँ पे गैप ले रखा है, इसीलिए ये पॉइंट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रखा है, राइट। अब इन वाले पॉइंट को आपने एकदम स्ट्रेट में नीचे मिला लेना है, ठीक है। और देखिए ये वाले पॉइंट भी आपने अच्छी तरह इसी तरह मिला लेना है इनको। और यहाँ पे आपने अपना आर्मोल का निशान लगा लेना है इस तरह, ठीक है। और जो इसकी नेक की कटिंग होगी वो हम क्या करेंगे, इसी में ही कट करेंगे। चलिए अब हम इसको पहले कट कर लेते हैं, देन हम इसको अपने मेन फैब्रिक में अच्छी तरह कट करेंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारा दोनों पार्ट्स में अच्छी तरह कट के रेडी हो चुका है। तो एक इसमें हमारा बैक का निकल जाएगा, और सेकंड वाला पार्ट हमारा इसमें फ्रंट का निकल जाएगा। अब आपने फ्रंट पे एक और ध्यान देना है, फ्रंट पे आपने जो फर्स्ट वाला आर्मोल होता है उसमें आपने अंदर जाना होता है 1/2 इंचेस। तो पहले आप इन दोनों का सेंटर पॉइंट ले लीजिए इस तरह, और 1/2 इंच अंदर को जाना है। इस वाले पॉइंट को आपने इस तरह यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपका अच्छी तरह कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट वाला साइड में जो आर्मोल है वो इस तरह हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे, प्लस आपका स्लीव कट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। ये इसका मेन फैब्रिक है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक में आपको कोई भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि आपने अस्तर पहले ही कट कर लिया, ठीक है। तो आप उसको अस्तर को अपना एज इट इज इस पे ऊपर से अच्छी तरह रख लीजिए इस तरह, और इसको कट कर लीजिए। तो देखिए हमारा अस्तर भी कट के रेडी हो चुका है इस वाले में, और इसका मेन फैब्रिक भी कट होके आ चुका है। तो देखिए इस तरह हमारा इसका मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम इसमें अपने स्लीव कट करेंगे, देन हम इसमें स्टिचिंग और इसकी नेक की फिनिशिंग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसमें स्लीव कट करना। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी स्लीव कट कर ली है। सिंपली हमने पहले अपना स्लीव का आर्मोल का हाफ लिया है, फिर उसमें हमने 1/2 इंचेस ऐड कर रखा है, ठीक है। और उस वाली लाइन को हमने एकदम स्ट्रेट मिला लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना अपर पार्ट का इसको अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसमें सबसे पहले क्या रख लिया, अपना फ्रंट पार्ट रख लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसमें फ्रंट पार्ट रखना है इसका, और इसके ऊपर हमने अस्तर की जो कटिंग कर रखी है हमने वो रखनी है, और उसी में हमने अपना नेक भी कट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने इसका अपना नेक कट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नेक है वो इस तरह रहेगा इसमें, और ये यहाँ से इसी तरह स्टिच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह फोल्डेड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने अस्तर वाले साइड को इस साइड रख लेना है,
और आपकी जो मेन वाली साइड हो जाएगी वो अपने आप आ जाएंगी, राइट। तो इसी तरह आप भी अपना, अगर आपके फैब्रिक में अस्तर है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, राइट। देखिए बिना अस्तर के होगा तो क्या होगा, आपको उसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो डिज़ाइनर नेक होते हैं और खासकर वो क्या बनते हैं अपने बुकरम पे ही बनते हैं, ठीक है। और अगर आपके उसमें अस्तर लगा हो तो आप इजीली उन्हें किस में बना सकते हैं, अस्तर में बना सकते हैं। एंड देन उसको इस तरह आप इस तरह फोल्डेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। उससे पहले हम अपना बैक नेक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो बैक नेक है क्या होगा, बैक नेक और इस वाले नेक को हम दोनों को अच्छी तरह जॉइंट करके फिनिशिंग से, उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, अपना टॉप स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना बैक नेक तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये पार्ट हमारा बैक वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी आपने सेम एज इट इज करना है। हमने इसमें सबसे पहले अपना जो बैक नेक का नेक है वो हमने इसमें कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह बॉल पिन्स की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह हम इस तरह रख लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो पीछे का नेक भी हमारा छोटा ही है, इसीलिए हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को भी अच्छी तरह कट कर लेना है, राइट। आपने क्या करना है, शोल्डर फिनिशिंग करना है, ठीक है। तो शोल्डर फिनिशिंग मैंने आपको पहले इस वीडियोस में बता रखी है कि शोल्डर फिनिशिंग आपकी किस तरह होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोनों के साइड से अच्छी तरह शोल्डर फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह आपने अपना पहले फैब्रिक रख लेना है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका फ्रंट वाला फैब्रिक आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों को आपने इसी तरह रखना है, ठीक है। देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए, मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस दोनों को हम इस तरह रख लेंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा है ये अपने आप बाद में हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह आपने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए इस तरह इसको भी अच्छी तरह स्टिच कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने अच्छी तरह कर लिया। अब आपने देखिए दोनों साइड को अच्छी तरह इस तरह रखना है, ठीक है। सकते हैं आप, हमने इसमें अपनी शोल्डर फिनिशिंग कर ली है। तो देखिए इस तरह हमारी शोल्डर की फिनिशिंग आ गई है दोनों साइड से, ठीक है। अब देखिए अब आपने इसमें क्या कर लेना है, टॉप स्टिच लगा लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अच्छी तरह टॉप स्टिच लगा लीजिए। उसके बाद हम इस पर अपना स्लीव जॉइंट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो नीचे वाला पॉइंट है उस पर हम अच्छी तरह क्या कर लेंगे, फिटिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फिटिंग कर लेनी है। तो उस साइड भी हम फिटिंग कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो दोनों साइड हमारी अच्छी तरह फिटिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसे सबसे पहले फ्रंट साइड कर लेना है। इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे पोर्शन छोड़ा था उसमें हम क्या करेंगे, अपनी इलास्टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको बनाते हैं। तो देखिए इसके बाद हमें ऐसे वाली इलास्टिक चाहिए जो एकदम पतली सी हो, ठीक है। तो हमने इससे क्या करना है, इस तरह हमें 2 पीसेस बना लेने हैं अपने इलास्टिक के। एक हमारा वेस्ट जो हमारे दोनों साइड के वेस्ट के सीम्स पे लगेगा, राइट। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपकी वेस्ट वाली लाइन है, ठीक है। इसको क्या करना, आपने इस तरह इस फैब्रिक को रखना है अपना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके सेंटर्स पे अपना ये लगा लेना। इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा लुक आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इलास्टिक को अच्छी तरह लगा लेते हैं यहाँ पे। अब तो सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह रख लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। तो देखिए नीचे के साइड से भी अच्छी तरह प्लेन होना चाहिए आपका फैब्रिक, और ऊपर के साइड भी अच्छी तरह होना चाहिए, राइट। तो इसको हमने इस तरह लगा लेना है। जितना आपको खींचना है आप उतना खींच लीजिए, उसके बाद आप इसको लगाते रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप जैसे खींचेंगे ये अपने आप इस तरह आ जाएगा अपने लुक में, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो यहीं से आपने क्या कर लेना है, इसको बैक कर लेना है, यानी कि यहाँ पे पक्की स्टिच कर लेनी है, आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो हम आप देखेंगे फ्रंट साइड पे हमारा लुक किस तरह आ रहा है। तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट पे लुक आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक नई टाइप के इस तरह बन के रेडी हो गया, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे इलास्टिक लगा लिया। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको वेयर करेंगे उसके बाद इसका हम एक फाइनल लुक देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। तो देखिए हमारी इलास्टिक जितनी थी उसके अकॉर्डिंग ये बन चुका है, और देखिए ठीक है। तो चलिए अपनी स्लीव जॉइंट कर लेते हैं। तो स्लीव जॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपने स्लीव का मिड पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। अगर आप राउंड में स्टिच कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली स्टिच कर ले रहे हैं तो उसमें आपको मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसमें आप इजीली अच्छी तरह कर लेते हैं, इसको स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको इस तरह इसका मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते हुए चलते हैं और इसको स्टिच कर लेते हैं हाफ इंच में, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा स्लीव अटैच हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी तरह आ रही है। तो इसी तरह आपने भी अपना स्लीव अटैच कर लेना है। अब देखिए अब हम सेकंड वाला स्लीव भी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो नीचे का पोर्शन है उसको फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला स्लीव भी हम स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी सेकंड वाली स्लीव भी अच्छी तरह स्टिच हो चुकी है। तो मैं इसका एक आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। तो देखिए इस तरह हमारी सेकंड स्लीव भी अच्छी तरह स्टिच होकर आ गई है, राइट।
तो इसमें ये फ्रंट का साइड हो गया स्लीव का और एक हमारा बैक का साइड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके नीचे वाले को फिनिश कर लेते हैं, देन इसका हम पहन के फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह आपने नीचे के साइड से चलो फिनिशिंग कर लेनी है। तो मैंने इसको इस तरह, अगर आप इसमें हैमिंग भी कर सकते हैं यानी कि तुरपाई भी कर सकते हैं, और या तो आप डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह नीचे के साइड से भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड जो हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन है उस पर क्या कर रहे हैं, हम इस टाइप में लेस लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लेस हम किसके स्टिच में लगा रहे हैं, एक तो हमारा ये फ्रंट पे रहेगा और हमारी जो स्लीव्स होंगी उसके अराउंड में लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने अपने फ्रंट साइड पे अच्छी तरह क्या कर दी है, लेसेस लगा ली है, ठीक है। अब हम अपनी स्लीव्स में भी इसी लेस को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स है, तो स्लीव्स में भी हम इसको अटैच कर लेंगे, राइट। तो देखिए इस तरह हमारा स्लीव में भी अच्छी तरह क्या हो गया है, जो हमारी लेसेस है वो लग चुकी हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो चलिए अब हम इसका एक फाइनल लुक देखते हैं इसको पहन के, ठीक है, कि हमारा जो सूट है वो किस तरह हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे कॉर्ड सेट का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।